भारतीय जनता पार्टी मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और रायपुर लोकसभा में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के नेतृत्व में और उनके प्रत्याशी बनने के बाद पूरे लोकसभा में एक हर्ष का वातावरण है। और एक तरफ मोदी जी और दूसरे तरफ रायपुर से हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी, एक और एक मिलकर के 11 हो गए हैं। रिकॉर्ड विक्ट्री की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए, विचारधारा का मामला है। कांग्रेस की जो विचारधारा है, सनातन विरोधी विचारधारा, देश विरोधियों का जमावड़ा। और कवासी लखमा के बारे में क्या कहेंगे? वो तो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि मैं बहू लाने गए, मैं डोकी बना के ले आया। तो जो व्यक्ति पूरी संस्कृति का नाश कर रहा है, ऐसे व्यक्ति और खासकर पूरे देश में कांग्रेसी नेता मोदी जी के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम जहर उगल करके देश में अपनी सत्ता स्थापित कर लेंगे, तो वे बड़ी भूल पर हैं। वो जितना जहर उगलेंगे मोदी जी उतने ही आगे निखर करके सामने आएंगे। और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अब की बार 400 पार है। संदीप शर्मा जी से हम वोट बात करने आए हैं। संदीप शर्मा जी, सबसे पहले न्यूज़ 72 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम देख रहे हैं प्रचार प्रसार काफ़ी जोरों में है और पहले पारी का मतदान बस्तर में होना है और वहाँ प्रचार प्रसार के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी बस्तर के कवासी लखमा जी ने मोदी जी को लेकर बयान दिया। उस पर आप क्या कहें? देखिए, उटपुटांग बात करना, मोदी जी के बारे में गलत बयानी करना, ये कवासी लखमा से नहीं, वस्तुतः ये शुरू हुई है सोनिया गांधी से, जिन्होंने सबसे पहले उनको कहा कि खून की दलाली करने वाले, जहर की खेती करने वाले, और ये वहाँ से निकली है गंगोत्री। तो बदजुबानी करने की जो परंपरा है वो सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से होते हुए कवासी लखमा तक आया है। और कवासी लखमा के बारे में क्या कहेंगे? वो तो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि मैं बहू लाने गए, मैं डोकी बना के ले आया। तो जो व्यक्ति पूरी संस्कृति का नाश कर रहा है, ऐसे व्यक्ति जो पिछले समय सदन में लगातार बदजुबानी करते रहा और कांग्रेसी उसको हंसी ठिठोली समझ करके टालते रहे, तो ऐसा व्यक्ति जब इस तरह की बात आएगी तो इस तरह से जहर उगलेगा ही। और खासकर पूरे देश में कांग्रेसी नेता मोदी जी के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम जहर उगल करके देश में अपनी सत्ता स्थापित कर लेंगे, तो वे बड़ी भूल पर हैं। वो जितना जहर उगलेंगे मोदी जी उतने ही आगे निखर करके सामने आएंगे। और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अब की बार 400 पार है। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी राजनांदगांव की सभा हो रही थी, भूपेश बघेल जी वहाँ प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने वहाँ पर प्रयोग किया है मोदी जी के खिलाफ। क्या कहेंगे आप? देखिए, वैसे तो चरणदास महंत एक संभ्रांत नेता माने जाते रहे हैं, लेकिन इस बार वो निश्चित रूप से और कोरबा की जो हार निश्चित सुनिश्चित है उसको देख करके वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इसलिए वो इस तरह से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उनको अब मोदी जी का मूड फोड़ने वाला आदमी चाहिए, उनको अब मोदी जी के लिए लाठी लेकर के दौड़ने वाला आदमी चाहिए, उनको अब मोदी जी को हलाकान करके चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। और वो मंच स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति भूपेश बघेल हैं। तो कांग्रेस पार्टी में ऐसे ही तत्वों की भरमार है जो मोदी जी के विषय में अनर्गल बात करें। राहुल गांधी ने क्या कहा था कुछ समय पहले? रुको 6 महीना, मोदी जी को लोग डंडा लेकर के मारेंगे, लाठी लेकर के दौड़ाएंगे। तो इस तरह की बात तो राहुल गांधी करते हैं, तो अब चरणदास महंत किए हैं। कौन सी बड़ी बात है? जैसा गुरु वैसा चेला। तो ये कांग्रेस की संस्कृति है। ये कहते कि हम मोहब्बत की दुकान खोल करके रखे हैं। वस्तुतः कांग्रेस ने जगह जगह नफरत के न केवल दुकान खोले हैं, नफरत के छोटे छोटे खोमचे लगा रखे हैं। भगदड़ मची हुई है कांग्रेस पार्टी में। चुनाव लोकसभा का जैसे ही ऐलान हुआ, लोग कांग्रेस के क्या छोटा क्या बड़ा सभी लोग भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी में भगदड़ है, बदहवासी की स्थिति है। पिछले उनके 12 मुख्यमंत्री जो हैं पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं। 52 उनके बड़े नेता पार्टी छोड़ दिए हैं, जो शीर्षस्थ नेता जो हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 51 चुनाव लगातार हार चुकी है। कांग्रेस का इस देश से पूरी तरह से सफाया होने वाला है। भगदड़ मची हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी को स्टॉल लगा करके रखना पड़ रहा है। लोगों को प्रवेश देने के लिए जगह जगह हमको काउंटर खोलने पड़े हैं। यही स्थिति पूरे देश में है। उनके सारे बड़े नेता पार्टी छोड़ दिए हैं, उनके सारे प्रवक्ता पार्टी छोड़ दिए हैं। छत्तीसगढ़ में भी बदहाल स्थिति है। आप देखेंगे चुनाव के समय कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था, सब इधर उधर भाग रहे थे। भैया मैं नहीं लड़ता, मैं नहीं लड़ता, तुम लड़ो। ये भागम भाग थी। और रायपुर में क्या स्थिति है? रायपुर में भी जिनको टिकट मिली है कांग्रेस से, वो तो पता चलता है को दिल्ली बैठे थे अपने टिकट को, भैया वापस ले लो, मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ। तो कांग्रेस की स्थिति बहुत बदतर है।
भारतीय जनता पार्टी मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और रायपुर लोकसभा में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के नेतृत्व में और उनके प्रत्याशी बनने के बाद पूरे लोकसभा में एक हर्ष का वातावरण है। और एक तरफ मोदी जी और दूसरे तरफ रायपुर से हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी, एक और एक मिलकर के 11 हो गए हैं। रिकॉर्ड विक्ट्री की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक समय भारतीय जनता पार्टी का नारा हुआ करता था, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और अब देखने में आ रहा है कांग्रेस युक्त भाजपा बना रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, विचारधारा का मामला है। कांग्रेस की जो विचारधारा है, सनातन विरोधी विचारधारा, देश विरोधियों का जमावड़ा। तो हम ये नहीं कहते, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी सनातन को चाहने वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी राष्ट्र प्रेमी लोग हैं। तो ये जिस तरह से उनका नेतृत्व हरकत कर रहा है, सारे लोग छन करके वहाँ से बाहर हो रहे हैं। राष्ट्रवादी वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, सनातन से प्रेम करने वाले बाहर निकल रहे हैं। अब बच जाएंगे वही लोग जो एक तरह से इस राष्ट्र से प्रेम नहीं करते और जो सनातन विरोधी हैं, जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं, ऐसे लोग ही वहाँ बच जाएंगे। और धीरे धीरे देखेंगे ऐसे लोगों के जमावड़ा के चलते कांग्रेस की जो है समाप्ति हो जाएगी। ये थे संदीप शर्मा जी, केंद्रीय कार्यालय के प्रभारी हैं। आप देखते रहे News 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।